जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 जनवरी और 24 जनवरी 2021 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी। जो इन 2 दिनों में योग बन रहे हैं वो सबसे अच्छे योगों की श्रेणी में आते हैं, जिसकी वजह से ये 2 दिन बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। बहुत ही शुभ नक्षत्र होंगे और उनका प्रभाव तुला राशि के लोगों पर किस तरह से होगा, इस वीडियो में हम जानेंगे आपके जीवन से जुड़े हर क्षेत्र के बारे में। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, वीडियो को तो लाइक कर दें और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए उन योगों के बारे में जान लेते हैं, इन 2 दिनों के बारे में। 23 जनवरी का जो दिन है शनिवार का दिन है और ये शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। इस दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा वृषभ राशि में है और ये सूर्य जो है मकर राशि में है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से निकलकर श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। जब भी बड़ा ग्रह कोई नक्षत्र परिवर्तन करता है तो उसका बड़ा इफेक्ट होता है हमारे ऊपर। अब इस दिन जो योग बन रहे हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। जैसे इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, साथ में पूरा दिन अगले दिन सुबह तक अमृत सिद्धि योग बनेगा और अगले दिन सुबह तक रवि योग भी बनेगा। 3 योग इस दिन बन रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे योग माने जाते हैं हर कार्य की सफलता के लिए। अभिजीत मुहूर्त की बात की जाए तो वो दोपहर 12:12 से 12:54 तक रहेगा। अब 24 जनवरी का दिन, तो ये एकादशी का दिन है जिसको पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा सुबह तक। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ब्रह्म नाम का योग पूरा दिन चलने वाला है। इसके साथ ही इस दिन जो सबसे सुंदर योग होता है वो है द्विपुष्कर योग और रवि योग भी इस दिन रहेगा। अब द्विपुष्कर योग में जब एकादशी तिथि आई है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, कामनाओं को पूरा करने वाली एकादशी हो जाती है। दोनों ही दिन कामनाओं को पूरा करने के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ है। चंद्रमा वृषभ राशि में है और वृषभ राशि में राहु भी विराजमान है, तो राहु के साथ चंद्र युति कर रहे हैं। अब चंद्र और राहु की युति होगी तो यहाँ भी योग निर्मित होगा। सूर्य मकर राशि में ही बैठे हैं, दोनों ही दिन चंद्रमा राहु के साथ युति कर रहे हैं। अब ये तुला राशि के लोगों के लिए किस तरह के प्रभाव डालने वाला होगा, क्योंकि वृषभ राशि जो है वो तुला की ही राशि है। तुला राशि शुक्र की ही राशि है। शुक्र तुला और वृषभ के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ आपके लिए जो स्थितियाँ बनेंगी वो बड़ी ही अच्छी निर्मित होंगी। तुला राशि के लिए अष्टम भाव में चंद्रमा दोनों दिन रहने वाले हैं। अब अष्टम भाव जो होता है वो तो गुप्त चीज़ों का भाव होता है, अचानक से होने वाले कार्यों का भाव होता है। अचानक से लाभ हो जाता है, अचानक से हानि हो जाती है। कुछ धर्म कर्म के काम, कुछ अनुसंधान के काम, कुछ विरासत के काम इस भाव में देखे जाते हैं। तो इस दौरान आपके अष्टम भाव में जो युति है और साथ में दोनों ही दिन जो इतने सुंदर योग बने हैं इनका प्रभाव भी इस दौरान देखने को मिलेगा। तो ये जो समय होगा निवेश करने से थोड़ा सा बचें आप तो अच्छा है। कोई अच्छी आप के पास कोई योजना है तो उस पर सोच समझ कर आप काम करें। इस 23 जनवरी के दिन खास तौर से जो संपत्ति के क्रय विक्रय की संभावनाएं बड़ी प्रबल बनी हुई हैं। आप कुछ बिक्री कर सकते हैं या कुछ खरीदारी कर सकते हैं, तो इस काम की बड़ी प्रबल संभावनाएं हैं। और उच्च पद पर आसीन व्यक्ति जो हैं, जो आपकी बॉस हैं या कोई उच्च पद पर बैठे हुए हैं और उनसे आपके निजी संबंध हैं, तो वहाँ से लाभ की उम्मीदें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, खासतौर से 23 जनवरी के दिन अनैतिक संबंधों से बचना होगा, वरना आपके पकड़े जाने की उम्मीद ज़्यादा है। इसलिए इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। और जीवन साथी के साथ प्रेम से पेश आना है। अगर कोई ऐसे रिलेशन हैं तो आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहेगा और प्रेम संबंध में थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अष्टम भाव में यहाँ थोड़ी सी ये परेशानी हो सकती है। राहु कहीं ना कहीं चंद्रमा के साथ मिलकर प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए कुछ इसी तरह के प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो अविवाहित लोग हैं। अविवाहित लोगों की शादी तय हो सकती है और अविवाहित लोग बड़े रोमांटिक मूड में भी रहेंगे और इस दौरान विवाह के प्रस्ताव आते हैं तो वहाँ ज़बरदस्त संभावना है आपके रिश्ते पक्के होने की। अब इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग भी बन रहा है, जिसका प्रभाव आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अच्छा कैसे रहेगा?
अच्छा उस कामों में रहेगा जैसे कि अचानक से आपका, अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं, सट्टेबाजी से जुड़े हैं, ऐसे कामों से अचानक से कुछ लाभ मिल सकता है। राहु भी कहीं ना कहीं अचानक से होने वाली घटनाओं को के बारे में ही जाना जाता है। तो एक तो सावधानी बहुत ज़रूरी है, सावधानी रखेंगे, सावधानी रखते हुए काम करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ भी होगा और आप ठीक भी रहेंगे। कुछ ज्ञान ज्योतिष की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की चीज़ों की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जा सकता है। कुछ जैसे जो वैज्ञानिक हैं या आप किसी तरह का शोध कर रहे हैं तो उनके लिए ये समय लाभदायक रहेगा। उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जो बड़ी हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, पीएचडी कर रहे हैं या किसी शोध के काम से जुड़े हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छे ये दोनों ही दिन ज़बरदस्त रहने वाले हैं। अब 24 जनवरी का दिन, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए 24 जनवरी का दिन, इस दिन पुत्रदा एकादशी है और द्विपुष्कर योग है, रवि योग है, ब्रह्म योग है पूरा दिन। पुत्रदा एकादशी का व्रत जो किया जाता है, ये जो दिन होता है, ये संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है और ये व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की लंबी आयु और संतान की सफलता के लिए किया जाता है। अगर आपकी संतान की सफलता में भी किसी तरह की बाधा आ रही है तो माताएं इस व्रत को रख सकती हैं और संतान के कष्टों को दूर कर सकती हैं, या संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत किया जाता है। इस दिन आप विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। और ये जो पुत्रदा एकादशी है ये वर्ष में 2 बार आती है। एक ये पौष मास में आती है और एक ये आती है जुलाई या अगस्त मास में, जो श्रावण पुत्रदा एकादशी है। इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और विधि पूर्वक उनकी आरती करें। उसके बाद कुछ लोगों को छोटा मोटा जितनी आपके सामर्थ्य है दान आप कर सकते हैं। और यदि इस दिन के योगों का प्रभाव हम जानें तो द्विपुष्कर योग जो होता है वो 2 गुना लाभ देने के लिए बहुत मायने रखता है। इस दौरान आप अपनी नई रणनीतियों को मूर्त रूप देने का काम करेंगे और ये उसके लिए अच्छा समय भी होगा। आप अपनी रैंक को ऊपर लेकर आ सकते हैं। किसी के सहयोग से आप खुद को आगे प्रूव करने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। आर्थिक रूप से आपके लिए अच्छा समय रहेगा। आपकी की गई मेहनत आपको लाभ ज़रूर दिलाएगी। आपका पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा, खुशहाल रहेगा। रिश्तेदारों के साथ संबंधों में काफ़ी सुधार होगा। अगर पहले से कुछ परेशानी चल रही थी तो सुधार निश्चित रूप से दिखेगा। आपकी सामाजिक लोकप्रियता बढ़ेगी और लोग महत्वपूर्ण मामलों पर आपकी सलाह भी लेना पसंद करेंगे। आपकी सलाह बेहद काम भी आएगी। इस दौरान आपको शादी के लिए कोई प्रपोजल भी मिल सकता है और पार्टनर की सेहत का आप ज़रूर ध्यान रखें। उनकी सेहत संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा तो 23 जनवरी का दिन है। इस दिन भी आप अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, जैसे पाचन संबंधी हुई या पित्त संबंधी हुई। इसलिए समय पर खाना और समय पर उठना, इन चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।